30 साल पुराने आरोप, 2 साल की सजा और आज एक बड़ा पल। क्या सच में राजनीति में न्याय ढूंढना इतना मुश्किल है? आइए जानते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता राज बब्बर की कहानी, जिन्होंने समय के सबसे बड़े राजनीतिक तूफान में जीत दर्ज की और बरी हुए सभी आरोपों से। लखनऊ की विशेष एमपीएमएलए अदालत ने कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राज बब्बर को 30 साल पुराने चुनाव हिंसा और फर्जी मतदान के मामले में बरी कर दिया है। सोचिए, इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार न्याय की आभा सामने आई है। साल 1996 के उस लोकसभा चुनाव में बशीरगंज थाने के मतदान अधिकारी कृष्ण सिंह राणा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बूथ संख्या 152/103 पर राज बब्बर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए मतदान कर्मियों से मारपीट की है। इस घटना में कई मतदान कर्मियों को चोटें आई थी और पुलिस ने राज बब्बर और उनके साथी अरविंद यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राजनीति की चक्रवात ने केस को और पेचीदा बना दिया। आरोपी अरविंद यादव की मृत्यु हो जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई और केवल राज बब्बर ही इस मुकदमे में आरोपी बने रहे। 2020 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया है और 2 साल की सजा तथा 6,500 रुपए का जुर्माना सुनाया। लेकिन राज बब्बर ने हार नहीं मानी और सत्र न्यायालय में अपील दायर की, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को चुनौती दी। अब आखिरकार विशेष न्यायाधीश ने निचली अदालत का दोष सिद्ध आदेश निरस्त कर दिया है और उन्हें भी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। राज बब्बर ने अदालत में खुद उपस्थित होकर यह ऐतिहासिक पल देखा और इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि उस समय राजनीतिक परिदृश्य में मुझ पर लगाए गए आरोप लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से थे और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने अपने बयान में देश के लोकतंत्र और संविधान में अपनी अटूट आस्था भी दिखाई और यह वादा किया कि ये हमेशा जनता के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। इस पूरी कहानी में राजनीतिक संघर्ष, कानूनी जद्दोजहद और व्यक्तिगत धैर्य का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। यही कारण है कि राज बब्बर की कहानी सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो न्याय के लिए लड़े बिना हार नहीं मानता है।